करेगा क्या तेरी तौसीफ किल के मुंशिए चार, ज़बान चाहिए मुंह चाहिए बयां के लिए। करेगा क्या तेरी तौसीफ किल के मुंशिए चार, उसकी तारीफ कौन कर सकता है जिसके बारे में ये चार मिसरा आज भी फजाओं में गूंज रहा है, फजाओं में गूंज रहा है। और वो चार मिसरे अपनी खुशबू से फजा को इतना मुअत्तर कर चुके हैं कि उसकी खुशबू सुबह क़यामत तक नहीं खत्म हो। और वो चार किसी और के नहीं है, इमाम अहमद रजा के हैं। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान है ये, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। ये वो मिसरा है। मैं जब ये रुबाई पढ़ता हूँ, उलमा तवज्जो फरमाए, मदारिस के जो दर्स हदीस देते हैं, जो दे रहे हैं या जो ले चुके हैं, वो शमाइल तिर्मिजी, इमाम तिर्मिजी, अरे भाई बोलो ना, इमाम तिर्मिजी, तिर्मिजी शरीफ है ना, शमाइल तिर्मिजी लोग पढ़ाते हैं, तर्जमा करते हैं, तर्जमा करते हैं, लेकिन इमाम अहमद रजा के इल्म और मार्फत पर कुर्बान कि जो सब पढ़ाते हैं वो समेट कर पूरी शमाइल तिर्मिजी को चार मिसरों में दे दिया। अल्लाह की सरताबा अब आप देखिए, अल्लाह की सरताबा कदम शान, तो जो हस्ती अल्लाह की सरताबा कदम शान हो, उसकी तारीफ कौन कर सकता है? उसकी तारीफ बोलो कौन कर सकता है? तो मोहसिन ने तो कहा, करेगा क्या तेरी तौसीफ किल के मुंशिए चार। क्यों? तारीफ के लिए तीन बातें चाहिए, जबान चाहिए, मुंह चाहिए बयां के लिए। तो हमारे पास ना बयान है ना जबान। हम तो इसलिए करते हैं, नस्र हो या नज़्म, ताकि नातखानों की लिस्ट में हमारा नाम आ जाए। वरना एक लखनवी जबान में, बड़ी धुली जबान में दो मिसरा है कि हम कहाँ और कहाँ नाते नबी ए हमसर, सिर्फ हस्सान से आवाज मिला लेते हैं, सिर्फ हस्सान से आवाज मिला लेते हैं। जो खुदा की सरताबा कदम शान हो, हमारा ईमान हो, खुद कुरान हो, है ना, ईमान ही नहीं जाने ईमान, रूहे बंदगी हो, हमारी जिंदगी का सरमाया, हमारी नजात हो। सोचो, हाय हाय। इसीलिए तो जब फरिश्ते हमसे पूछेंगे कब्र में, तो हम तो, हमारे उलमा ने भी जवाब दे दिया है कि हमें क्या कहना है, मगर इससे थोड़ा हट मैं चाहता हूँ थोड़ा सा मेरे मौला जब जबान दे देना तो भाई यही चार मिसरे पढ़ दो। इनके बारे में, इनके बारे में क्या कहता था? है नहीं, मा कुंता तक़ूल, क्या कहता था? है नहीं, क्या कहता है? अगर फरिश्ते कब्र में ये पूछते इनके बारे में क्या कहता है, क्या कहता है, क्या कहता, तो नेताओं की तरह ये भी कब्र में पलटी मार देते। जिसने बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ लिखा, जैसे हमारे नेता नहीं है,
जब मीडिया वाले गिरफ्त करते हैं, पकड़ते हैं, तो क्या कहते हैं? फिर बयान देते हैं, मीडिया वालों ने हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। तोड़ मरोड़ कर मीडिया वाले, अरे हमने 40 करोड़ की बात की थी, 100 करोड़ कहाँ का? 40 करोड़ का इंतजाम है, 100 करोड़ का नहीं। इशारा समझो भाई। अब जब झटका लगा 440 का, और ये झटका जरूरी भी है, वैसे हमारे इस्लाम में झटका नहीं है। भाई हम खाते हैं, झटका नहीं है ना। मा कुंता तक़ूल, क्या बोलता था, क्या कहता था इनके बारे में? मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या बोलता है ना? तो अब बात तो ये इनके बारे में। अब एक बात बताए, बात चल रही थी, बोला तो बहुत, लिखा तो बहुत, पूरी किताब लिख डाली, बहुत लिखा है। हिफ्जुल ईमान, बराहीन कातिया, तहज़ीरुन नास, तक़वियतुल ईमान, ये किताब वो किताब बदअक़ीदगी से भरी, इसलिए हमारी अगर ये गुंजाइश होती कब्र में, तब जो दीजिएगा कि क्या कहता है, हमारे सामईन ध्यान दें, क्या कहता है, क्या कहता था, इसकी जगह अगर फरिश्ते पूछते, अच्छा ये बताओ इनके बारे में क्या कहते हैं, इनके बारे में, अरे साहब तो सीना चौड़ा हो जाता है ना। ये सारी किताबों वाले मुसन्निफ है, सबका सीना चौड़ा। अरे मौका मिल गया, मारो पलटी। मगर वो बरज़ख है, वहां पलटी मारना भी चाहो तो नहीं मार सकते हो, और मारोगे कैसे? इधर जगह नहीं, इधर जगह नहीं, आगे जगह नहीं, पीछे जगह नहीं। क्या कहते हो? ये 2 सवाल के बाद बात खत्म नहीं होती। तीसरे सवाल पर कब्र में कामयाबी की जो जमानत है, वो तीसरा और आखिरी सवाल। रुबूबियत की बात हो गई, दीन की बात हो गई, अल्लाह रब है हो गई बात, दीन इस्लाम है हो गई बात। इनके बारे में क्या कहते हो ने क्या कहता था, हमने सबका ठिका तो नहीं लिया है। ये स्टेज अहले सुन्नत, आप अहले सुन्नत, अब कौन क्या कहता है था, क्या वहां क्या कहेगा छोड़ो, अब वो मौका नहीं है। मैं नहीं चाहता कि अनवारे मदीना में खलल पड़े। अनवारे मदीना पर कुछ हल्का सा भी असर आए, मैं नहीं चाहता। बड़ी पाकीज़ा कॉन्फ्रेंस है ना, बड़ी पाकीज़ा कॉन्फ्रेंस है, और इसकी पाकीज़गी क्या है? अरे पाकीज़गी तो ऐसी कि पूरी महफिल नूरानी, मजमा नूरानी है ना, मजमा नूरानी, महफिल नूरानी, बात भी नूरानी, कलाम नूरानी, अशार नूरानी, नूरानी। इसलिए अब मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ कि दूर दराज से आने वालों, जब सब नूरानी है तो अब तुम जाओगे तो यही नूरानियत लेके जाओगे, परेशानी लेकर नहीं जाओगे। इनके बारे में है ना, आप साथ दीजिए तो फिर मैं आपका साथ नहीं, पूरा साथ दूंगा, और अपने उन्वान के साथ इंसाफ करना मेरी फितरत है। आप देखें इनके बारे में तो कौन क्या कहेगा वो छोड़ो, हमें क्या कहना। ये अनवारे मदीना है, तो जब अनवारे मदीना है तो फिर वही बात सुनो जिससे मदीने के अनवार झलके।
सुनो हमसे तो हमारे उलमा बताते हैं, मदरसों में पढ़ाते हैं, उलमा जानते हैं, हाजा इनके बारे में, हाजा नबीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये हमारे आका है, मौला है, मावा है, मर्जा है। बस वही पलटता हूँ सीरूबाई की तरफ, मेरे मौला जब हमसे नकीरैन कब्र में तीसरा सवाल करे इनके बारे में क्या कहता था, तो आज जो मैं बोल रहा हूँ यही बोली कब्र में भी दे देना, ये गोयाई अता कर देना कि जिस वक्त फरिश्ते कहे इनके बारे में तो सुन लो अल्लाह की सरसाबा कदम शान है, इंसान है इंसान, वो इंसान है ये। अरे मैं बताऊं इमाम अहले सुन्नत क्या फरमाते हैं, इसीलिए दोस्तों लोग शायर हैं, दो चार शेर लिखते हैं उस पर फख्र करते हैं, मगर अहमद रजा वो शायर हैं कि अशआर जिन पर फख्र करे, शायरी जिस पर नाज, अशआर जिस पर नाज करे वो अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये हाजा इसमें इशारा, और इसमें इशारा करीब के लिए वो नहीं गौर कीजिएगा, मुन्ना अगर वो भी रख दिया जाए तो मिसरा मौजू है, मिसरा मौजू है। अल्लाह की सरताबा कदम शान है वो इंसान नहीं, इंसान वो इंसान नहीं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये हाजा ये लफ्ज़ ये इशारा कर रहा कि जिस तरफ हाजा कहा जा रहा है ये वो नबी बनफ़से नफीस कब्र में आते हैं, अपना जलवा दिखा, अपना दीदार करा दे। ये एक मिसरा दलील है, एक मिसरा दलील है, वो उलमा के सिर्फ तवज्जो चाहता है। हुजूर हाजिर हैं, नाजिर हैं, मौजूद हैं, ये मिसरा दलील है। इस एक मिसरे की दलालत पूरी शाने जलालत, अल्लाह की सरताबा कदम शान है, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है, ईमान ये कहता है मेरी जान है, ये मेरी जान, ये मेरी जान है, जाने जहान है, मेरा ईमान है, रूह ईमान है, महबते आयाते कुरान है, खुद कुरान ये जाना सरकार क्या है, मैं क्या कहूँ। ये शमाइल तिर्मिज़ी को जब इमाम अहले सुन्नत ने निचोड़ा तो ये रुबाई खूबसूरत बनकर आई है ना, क्या बात है। चाहे वहाँ पढ़ो या हदायत बख्शिश में पढ़ो, मजा जो वहाँ मिलेगा वही यहाँ मिलेगा। ये है फन्नी चापदस्ती, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, है ना। अरे ये मेरी जान है, जान की जहान है, जाने ईमान है। ये कौन है? अरे ये तो वो है जो चारा साजे दर्द मंदा है, बेकरारों के करार है, बेसहारों के सहारा है, बेबसों के बस है, बेकसों के कस है। ये कौन है? ना खुदाए कश्तिये नूह है, मरहमे दिले मजरूह है, ये मुतहर है, मुतहिर है, मुअत्तर है, मुअम्बर है। ये कौन है? जानते मैं जानता हूँ, ये हमारे बुजुर्गों ने बताया है। ये कौन है? ये अल्तफ़े बदाए रब्बानी है, अशरफे सनाई यज़दानी है, तैयारे उरूजे लामकानी है, सैयारे औजे आसमानी है, मेहरे सिपहरे कमालो खूबी है। ये कौन है जानते हो? ये बदरे मुरीने आसमाने जमाले महबूबी है, ये खाजिने खजाइने गैबी है, ये काइले मकबूल है, अभी तो इंदा रब्बी है, ये पेनाए खिलकते आदमो आदमिया है, सरापा रहमते आदमो आदमिया है, जाने ईमा है, सुरूरे सीने मोमिना है, नूरे उमूरे आरिफा। अल्लाह की सरताबा कदम
है ना। अब मेरे वालिद बुजुर्गवार रहमतुल्लाह ताला अलैह हुजूर मुफक्किर मिल्लत अल्लामा सैयद हसन मुसन्ना रहमतुल्लाह अनवर के छोटे मेरे वालिद वगैरह भी। हमारा तो मामला ये है, मेरा दादा भी शायर, मुहद्दिस आज़म, परदादा भी शायर, चचा भी शायर, शेखुल इस्लाम, बाप भी शायर, भाई भी शायर, और थोड़ा बहुत इस फकीर को भी ज़ौक़ है। तो ये तो खानदानी है भाई। वालिद साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अजब शय है जमाले मुस्तफ़ाई, नजर आती है शाने की बिरियाई, नजर आती है शाने, नजर आती है शाने की बिरियाई। अब उस पर देखो, अजब शय है जमाले मुस्तफ़ाई, अजब शय है, नजर आती है शाने। तो मुस्तफ़ा अल्लाह की सरताबा सरताबा कदम, इसके बाद क्या कहा जाए, बोलो। और जहां तक नात पढ़ने का मामला है, लिखने का मामला है, तो मोहसिन यही से इब्तिदा करते हैं। उस्ताद शोरा की बात कर रहा हूं मैं, काकोरी सुखन को रुतबा मिला है मेरी ज़बां के लिए, ज़बां मिली है मुझे नात के बयां के लिए। सुखन को रुतबा मिला है मेरी ज़बां के लिए, ज़बां मिली है मुझे नात के बयां के लिए। ये ज़बान नात के बयान के लिए, गीबत के लिए नहीं, चुगलखोरी के लिए नहीं, तेरी मेरी करने के लिए नहीं, ये ज़बान झूठ बोलने के लिए नहीं, किसी पर लानत मलामत करने के लिए नहीं। सुखन को रुतबा मिला है मेरी ज़बान के लिए, ज़बान मिली है मुझे नात के बयां के लिए। और मर्दे में तो खत कर दिया कि खुदा के सामने मुहसिन करूंगा वस्फ़े नबी, सजे हैं झाड़ ये बातों के लामका के लिए। तो हुजूर की तारीफ का सिलसिला हुजूर के अहद मुबारक पहले लिया है, नुज़ूल नुस्ख़े पाकीज़ा कलाम मजीद। अलहम्दो की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक, अलहम्दो की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक, सीरत तेरी या रसूल अल्लाह, चर्चा तेरा। इसीलिए अगर मुस्तफा को ढूंढना चाहते हो कहीं और न ढूंढो, कुरान के पारों में तलाश करो, है ना। अगर मुस्तफा का जलवा देखना है तो कहीं और न जाओ, तिलावत कर लो माए सरकार का जलवा सामने। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। क्या तारीफ हो रही है। और ऐ रज़ा खुद साहिब कुरान है, मद्दाह हुजूर। अब बात खत्म हो गई। अब जो खुद मद्दाह हुजूर हो वो क्या फरमा रहा है, अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक व रफ़अना लका ज़िक्रक। क्या है महबूब, हमने तुम्हारे जिक्र को बुलंद किया, हमने तुम्हारे जिक्र को बुलंद किया। यही तो है ना। एक लेख है लका, है ना, हमने तुम्हारे जिक्र को बुलंद, ये नहीं है वरफ़अना ज़िक्रक, लका ज़िक्रक। हमने तुम्हारे जिक्र को बुलंद किया, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। क्या मतलब महबूब, जहां जहां जब जब मेरा जिक्र होगा वहां वहां तब तक तुम्हारा जिक्र होगा। जहां जहां मेरा जिक्र होगा मुस्तफा वहां वहां तुम्हारा जिक्र होगा, है ना। बस बात इतनी है मेरे हबीब, मैं रब्बुल आलमीन, तुम रहमतुल लिल आलमीन, मैं रब्बुल आलमीन, तुम रहमतुल लिल आलमीन, मैं सारी कायनात का रब हूं। मुख्तसर, मैं सारी कायनात का खालिक हूं मेरे हबीब, तुम मालिक हो। मैं खालिक हूं, तुम मालिक हो। मैं खालिक हूं, तुम मालिक हो। मैं खालिक हूं, मालिक हो, तुम मालिक हो। जन्नत का खालिक मैं, मालिक तुम। कौसर का खालिक मैं, मालिक तुम। फुलसिरात का खालिक मैं, मालिक तुम। मीज़ान अमल का खालिक मैं, मालिक तुम। कयामत का खालिक मैं, मालिक तुम। जुमले पर गौर कीजिएगा।
मुस्तफा क़यामत का खालिक मैं, मालिक तुम, किसी की नहीं चलेगी। महबूब चलेगी तो सिर्फ तुम्हारी चलेगी तो सिर्फ तुम्हारी चलेगी। ये हश्र व नश्र की तकरीब क्या है इसके सिवा कि लोग देखें कमाले मोहम्मदी क्या है, कि लोग देखें कमाले मोहम्मदी क्या है। तो खालिक मैं हूँ, जमीन का खालिक मैं, मालिक तुम, आसमानों का खालिक मैं, मालिक तुम, अर्श का खालिक मैं, मालिक तुम, फर्श का खालिक मैं, मालिक तुम, सिदरा का खालिक मैं, मालिक तुम, मकान का खालिक मैं, मालिक तुम, कहकशाओं का खालिक मैं, मालिक तुम, माहो नुजूम का खालिक मैं, मालिक तुम, शम्सो कमर का खालिक मैं, मालिक तुम, बहरो बर का खालिक मैं, मालिक तुम, शजरो हजर का खालिक मैं, मालिक तुम, दरिया की मौजों का खालिक मैं, मालिक तुम, आबशार के नगमों का खालिक मैं, मालिक तुम, पहाड़ की बुलंदियों का खालिक मैं, मालिक तुम, मालिक तुम, मालिक तुम, मालिक बोलो बोलो, मालिक तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मालिक तो जब ये बात बिल्कुल तय पा चुकी कि खालिक मैं, मालिक तुम, मालिक तो इमाम अहमद रजा भी बोल पड़े, मैं तो मालिक ही कहूंगा। अल्लाह जब तूने अपने महबूब को मालिक बना ही दिया है तो मैं भी कहूंगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा। ही में जो हस्र है वो भी खासे की चीज है। मैं सिर्फ मालिक नहीं कहूंगा, मालिक नहीं कहूंगा, मालिक ही कहूंगा। मैं तो मालिक ही कहूंगा, मालिक नहीं कहूंगा, मालिक ही कहूंगा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब हो मोहिब में, नहीं मेरा तेरा। अच्छा एक बात बताएं, महबूब और मोहिब में तेरा मेरा नहीं। हम सब बैठे हैं ना यहाँ, चलेगा तेरा मेरा, तेरा मेरा, तेरा मेरा, तेरा मेरा चलेगा। ये तेरा वो मेरा, ये तेरा ये मेरा, यहाँ चलेगा। मगर महबूब वो मोहिब में तेरा मेरा नहीं, तेरा मेरा नहीं। मेरा ख्याल है आज की हमारी आवाम भी समझ रही है ना। तेरा मेरा महबूब और मुहिब में तेरा मेरा नहीं। क्या मतलब? बंटवारा नहीं, बंटवारा नहीं। मेरे हबीब जो मेरा वो तेरा, जो मेरा वो तेरा, जो तेरा देखिए जो मेरा वो तेरा। ये सारी जमीन मेरी, सब तेरी, आसमान मेरा तेरा, ये शम्सो कमर बहरो बार, ये कायनात की रंगीनियां ये मेरी है, मेरी है तेरी, तेरी। और जो मेरा वो तेरा, जो मेरा वो तेरा। तेरा मेरा मत करना, ये बंबई नहीं है। तेरा मेरा मत करना, ये झारखंड है। यहाँ तेरा मेरा नहीं। हमारी आवाम तो नहीं सुनना चाहती कि महबूब व मुहिब के दरमियान कोई तेरा मेरा बोले, है ना। अभी अल्लाह कहता है मेरे हबीब जो मेरा वो तेरा, और जो तेरा वो मेरा। किसी दलील की जरूरत नहीं। अब तो हमसे लोग दलील मांगते हैं, इसकी क्या दलील है, हम भी मांगते हैं, हमसे भी लोग मांगते हैं इसकी क्या दलील है, इसकी दलील क्या है। मगर अल्लाह क्या फरमाता है, मेरे हबीब जो तेरा तेरा वो मेरा, किसी दलील की जरूरत नहीं। जो तेरा वो मेरा। मैं गौर करने लगा ये तेरे मेरे का फलसफा क्या है। ये तेरे मेरे का फलसफा क्या है। तो आज अनवारे मदीना कॉन्फ्रेंस में इस जिम्मेदार स्टेज से राशिद मक्की पर्दा उठा रहा है, आज पर्दा उठा रहा है। ये तेरा मेरा का
फलसफा क्या है? मेरे हबीब जो तेरा वो मेरा क्या मतलब? अबू बकर तेरा है, अबू बकर मेरा है, उमर तेरा है, उमर मेरा है, उस्मान तेरा है, उस्मान मेरा है, अली तेरा है, अली मेरा है, अबू और बिलाल हबशी तेरा मेरा, सलमान फारसी तेरा मेरा, खालिद बिन वलीद तेरा मेरा, अबू उबैदा तेरा मेरा, सारे सहाबा तेरे, सारे सहाबा मेरे, सारे अहले बैत तेरे, सारे अहले बैत मेरे, सारी उम्मत तेरी, सारी उम्मत मेरे। अनवारे मदीना कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। सारे गुलाम महबूब तुम्हारे हैं, हमारे हैं। अब जो तेरे महबूब जो तुम्हारे करीब आ गया, मेरे करीब आ गया, जो तेरा बन गया वो मेरा बन गया, जो तेरा हो गया वो मेरा हो गया, जो तेरे पास आ गया वो मेरे पास आ गया, जो तेरे दरबार में वो मेरे दरबार में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है ये लफ्ज़े तेरा मेरा, ये तेरा मेरा मेरा तेरा, क्या बात है। धुन जब ये खिताबत तो अपनी जगह पर है, इस तालमेल जो तेरा मेरा का है, सर धुनने को जी चाहता है, सर धुनने को जी चाहता है। अनवारे मदीना कॉन्फ्रेंस मुबारक हो आप सबको, है ना। ये मेरी पहली आमद है और आपने जो बेदारी का सबूत दिया है, तो यहाँ से कुछ लेके जाओ, अकीदा ले जाओ, नजरिया ले जाओ। जो तेरा वो मेरा है ना। बस महबूब तेरा है तो अब वो किसी हाल में हो, किसी लिबास में हो, किसी शक्ल में हो, काला हो गोरा हो, वो हब्श का बिलाल हो, फारस का सलमान हो, मैं रंग नहीं देखता, तेरी निस्बत देखता हूं, तेरा रिश्ता ताल्लुक देखता हूं। हम तो ये कहते हैं आप हजरात से, आप भी इसी डगर पे चलिए, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इसी सीरत को अपनाइए, न छोटा न बड़ा, न ऊंचा न नीचा। अनवारे मदीना कॉन्फ्रेंस से एक बात बताएं, या यूहन्नास, ए लोगो तुम सब औलादे आदम हो, आदम मिट्टी से बने हैं, तो हमारी फितरत में, हमारी खिलकत में मिट्टी है, हमको अल्लाह ने खल्क किया है मिट्टी से, और मिट्टी है क्या? मिट्टी में तवाज़ो है, मिट्टी में खाकसारी है, मिट्टी में आजिज़ी है, मिट्टी में जज्बे फरोतनी है, मिट्टी में इनकिसारी है। मिट्टी का तो मामला ये है कि मिट्टी को फेंको ताकत से तो जाएगी, फिर लौट के आएगी। हम आग से नहीं बनाए गए हैं, मिट्टी से। और आग का तो मामला है, जितना भड़काओ उतनी भड़केगी, जितना भड़काओ भड़केगी, मगर मिट्टी को फेंको पूरी ताकत से, जाएगी ऊपर, फिर वापस आएगी। अगर आप ये चाहें कि ऊपर से नीचे ना आने पाए, ये फितरत में नहीं मिट्टी, तो हम भी खाकी हैं, है ना, हम भी खाकी हैं। क्या बात है साहब, सुभान अल्लाह, हम भी खाकी आए। तो ये ऊंच नीच इस्लाम में नहीं है। जो दीन मुस्तफा के दस्ते मुबारक से हम तक पहुंचा, सहाबा से होते हुए, ताबई से होते हुए, अहले बैत से होते हुए, अइम्मा किराम से होते हुए, जो दीन औलिया के जरिए हम तक पहुंचा, वो दीन आफाकी दीन है, वो दीन आफाकी दीन है। लिहाजा मैं आज कहना चाहता हूं इस कॉन्फ्रेंस में, इसी हवाले से, कि इस आफाकी दीन को टच मत करना, इस आफाकी दीन को टच मत करना। ये दीन जो कहते हो ना इस्लाम इस्लाम, अरे इस्लाम हम नहीं लाए, इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह लेकर आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सुभान अल्लाह, तेरा मेरा, जो तेरा मेरा, जो मेरा वो तेरा,
है ना? एक बार बताएं कि जमीन का खालिक महबूब मैं हूं मगर मालिक तुम हो। अब अगर इस जमीन पर कोई बैठना चाहे तो तुमसे इजाजत ले। अरे एहसान फरामोश हो, जिस मुस्तफा की जमीन पर तुम चल फिर रहे हो, जब उसका जिक्र होता है, जलसा होता है और क़याम ताज़ीबी के लिए हम कहते हैं खड़े हो जाओ, तुम्हें तकलीफ होती है? खड़े हो जाओ, छोड़ दो इस जमीन को, छोड़ दो इस जमीन को। इस जमीन पर रहने का, बसने का हक वही उसी को है जो मदीने वाले का गुलाम, मदीने वाले का वफादार। इसलिए जमीन का मालिक ना आप, जमीन का मालिक ना आपका बाप, इस जमीन का मालिक रसूल पाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। तो तेरा मेरा नहीं, जो सब कुछ में सब तो मैं तो क्या बात है, कुर्बान जाओ, मैं तो मालिक ही कहूंगा। अब इसमें जो है हसर के लिए ही, मालिक ही, क्या बात है साहब, बात खत्म हो गई। अब इसके बाद कुछ कहना तो अब क्या कहें हम? मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। ए महबूब, सब कुछ हमने बनाया, वही बात है, लका लका लका। आपको कुछ लगा? आपको कुछ लगा? लगा लका लफ्ज समझो ना भाई, यानी लगा। इसलिए कि अगर मैं कहीं थोड़ा सा सफर करके आगे बढ़ जाता हूं तो पलट कर फिर आ जाता हूं। हमने तुम्हारे जिक्र को बुलंद किया तुम्हारे लिए, अब लगा। क्या बात है साहब, अरे बोलो ना भाई, लगा लगा, क्या बात है। ये लाम भी इख्तिसास का है, लाम भी इख्तिसास का है। महबूब, हमने जो तुम्हारे जिक्र को बुलंद किया है तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। मतलब ये है कि अब जिसको जिसको बुलंदी मिलेगी, है ना, जिसको जिसको बुलंदी मिलेगी, मकाम मिलेगा, अज़मतें मिलेगी, रिफतें मिलेगी, अपने जरिए से नहीं, तुम्हारे वसीले से, तुम्हारे वसीले से, है ना। मुस्तफा आदम को सफा मिली तो तुमसे, नूह को नजा मिली तो तुमसे, याकूब को ये गिरिया मिला तो तुमसे, यूसुफ को हुस्न मिला तो तुमसे, दाऊद को खिलाफत मिली, खलीफतुल्लाह बने तो तुमसे, मूसा कलीमुल्लाह बने तो तुमसे, ईसा रूहुल्लाह बने तो तुमसे। जरिया तुम हो, मैंने इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया है तुम्हारे वसीले से, तुम्हारे वसीले से। बात ये है, अब देखिए 3 हदीसें कुदसी है। महबूब, अगर मैं तुम्हें पैदा न करता तो आसमानों को न पैदा करता, लौला का लमा खलक़्तु, लौला का लमा खलक़्तुल अफ़लाक, लौला का लौला का लौला का लमा खलक़्तु दुनिया। महबूब, ये दुनिया मैं न बनाता अगर तुम्हें पैदा करना ना होता। अब तीसरी हदीस सुन लीजिए जो शेख शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी नक़ल फरमाते हैं। हदीस कुदसी है, लौला का लमा अज़हरतु रुबूबियती। अरे मुस्तफा, ये जमीन आसमान दुनिया क्या है, अगर तुम्हें पैदा न करना होता तो मैं अपना रब होना जाहिर न करता। नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, मैं अपना रब होना जाहिर न करता। मेरे महबूब, हमने रुबूबियत को, अपनी रुबूबियत को जाहिर किया है तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। दुनिया तो बनाया तुम्हारे लिए, आसमान बनाया तो तुम्हारे लिए, सब कुछ बनाया तुम्हारे लिए, मगर रब होना जाहिर किया वो भी तुम्हारे लिए, वो भी तुम्हारे लिए। अब मेरी मर्जी ये है, मुस्तफ़ा जो मुझे अपना रब माने, अपने इल्म से नहीं, अपनी अक्ल से नहीं, अपनी मेहनत से नहीं, ए मुस्तफ़ा तुम्हारी जबान से सुनकर मुझे अपना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत अनवारे मदीना कॉन्फ्रेंस नारे तकबीर। एक जुमला बोल दूं, बिल्कुल जैसे लगता है कि इस वक्त तसर्रुफ है, अब खिताबत का रंग चढ़ाता है। एक जुमला बोल देता हूँ। मेरे हबीब, जो तुमसे तुम्हारी जबान से सुनकर मुझे अपना रब मानेगा, मेरी तौहीद का इकरार करेगा, मेरी तौहीद का तुमसे सुनकर, किसी और से नहीं, तुमसे सुनकर जो मेरी तौहीद का इकरार करेगा। अरे मेरी तौहीद है क्या मुस्तफा? मुझे सिर्फ तुम जानते हो, तुम जानते हो, इसलिए कि तुमने देखा है, तुमने देखा है, किसी आंख में जुरत नहीं। अरे मूसा कलीमुल्लाह दूर पर गए थे जलवे रब्बानी की तरफ लेकर, अर्ज किया रब्बे अरेनी, ऐ मेरे रब अपना जलवा दिखा दे, है ना? तो जवाब में क्या आया? लन तरानी, तुम मुझे नहीं, हरगिज़, ये लन है, लन है ना? ये मीज़ान पढ़ने वाले तलबा जानते हैं, कहीं लन है कहीं लम है, अलग अलग। ये लन है, हरगिज़, क्या बात है, हरगिज़ तुम मुझे नहीं देख सकते हो, तुम मेरे कलीम हो। ये कलाम का हक तुम्हें है, मुझे देखने का हक तुम्हें नहीं। कलाम का हक है, दूर पर आना हमसे, हम कलामी का शरफ हासिल कर लेना, मगर देखने का नहीं। ऐसी आंख मैंने बनाई ही नहीं, ऐसी आंख मैंने बनाई ही नहीं, ऐसी बसारत मैंने बनाई नहीं। अगर है तो सिर्फ एक है, वो मेरे महबूब की है, वो मेरे महबूब की है। उसी आंख को मैंने संवारा है, बनाया, दिखा रहा है ना? नहीं, तुम नहीं देख सकते। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अब देखिए कुतुब तफासीर में जाइए तो हल्की सी तजल्ली, सुई की नोक, बाज मुफस्सिरीन फरमाते हैं सुई की नोक के करोड़ों हिस्से के बराबर। मकाम तमसील में वो तजल्ली पड़ी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर सुई की नोक और उस नोक के करोड़ों हिस्से के बराबर अल्लाह ने अपनी तजल्ली डाली। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर भी कुर्बान जाओ। मेराज की रात इशारा को जब मेरे आका लौटे तो जनाबे कलीमुल्लाह से मुलाकात हुई। कहा या रसूल अल्लाह कोई तोहफा भी ले आए? कहा हाँ, ऐ मूसा 50 नमाजों का तोहफा, 50 वक्त की 50 नमाजों का तोहफा। अल्लाह के कलीम ने कहा ए अल्लाह के रसूल ये ज्यादा है, इसमें कमी कराइए। तो क्या हजरत मूसा सिर्फ नमाजों में कमी कराने ही के लिए थे? क्या उनकी नीयत और इरादा कुछ और था? अगर नमाजों में कमी करानी होती, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, उलमा से आप सुन चुके हैं, अगर नमाजों में कमी करानी होती तो एक ही बार क्यों नहीं कह दिया ए अल्लाह के रसूल 50 लेकर के आए हैं, 5 लाइए या 2 लाइए या बिल्कुल माफ करा लीजिए। ये 5 पर क्यों हुजूर जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं? कुछ तो है, कुछ तो है। मैंने आलमे तसव्वुर में मूसा कलीमुल्लाह की बारगाह में अरीजा पेश किया, ए अल्लाह के कलीम अगर नमाजों में कमी करानी ही थी तो एक ही बार कह दिया होता, बार बार क्यों हुजूर आ रहे जा रहे हैं? हाय हाय। तो उस वक्त जवाब दिया यही तो मुझे मौका मिला है ना। अगर मैं एक बार मैंने बोल दिया होता तो जलवा अल्लाह का एक ही बार मिलता,
इसलिए तुम्हें नहीं मालूम कि मैं दूर पर दीदारे इलाही की तड़प लेकर गया था तो जवाब में मुझे लंतरानी मिला था। मूसा तुम मुझे हरगिज देख नहीं सकते हो, मगर आज मेराज की रात है, मुस्तफा की जात है। आज ना कोई रोकने वाला है ना कोई टोकने वाला है। आज मैं बार बार चेहरे मुस्तफा देखूंगा और इसी चेहरे मुस्तफा में बार बार जमाले किबरिया का मुशाहिदा करूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अनवारे मदीना कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। अगर मैंने एक बार कह दिया होता तो एक ही बार जलवे रब्बानी का दीदार होता, मगर आज मुझे मौका मिल गया है ना। इसीलिए सरकार क्या फरमाती, अना मेरा तो जमालिल हक, मैं तो जमाले किबरिया का आईना हूँ, आईना हूँ, आईना हूँ। जमाले उलूहियत देखना है, जमाले मुस्तफ़ा देखो, आईना हूँ, आईना हूँ। और बताएं क्या बात है, तेरा मेरा इसीलिए जब तेरा, मैं तो मालिक ही, मेरा जी चाहता मैं ही पे तकरीर करूँ ताकि लोगों की ही हो जाए। मगर मुझे इस बात का एहसास है कि अभी हमारे उलमा के खिताब भी हैं, हमारे नातखा शोरा हैं, उनकी नाते भी हैं, आपको सुनना है, ठीक है ना भाई। अब देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जिसको जो मिला हुजूर के वसीले से, मैंने अपना रब होना जाहिर किया तुम्हारे लिए। वो जुमला फिर आ गया, मेरे हबीब तुमने मेरी तौहीद को देखा, मेरी जात को भी देखा, मेरी सिफात को भी देखा, माथे की आंखों से देखा, माथे की निगाहों से देखा, मुझे देखने वाले सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। कुर्बान जाओ आका की चश्माने सुरमगी पर। अरे वो आंखें ऐसी है जैसे आगे से देखती हैं वैसे पीछे से देखती है, वैसे दाएं से देखती है वैसे बाएं से देखती है। यही तो फर्क है, नबी नबी है, उम्मती उम्मती है ना। और एक बात बताएं, हजरत मूसा ने कहा या रसूल अल्लाह, एक नुक्ता है कि ये नमाजें बहुत है, इसमें थोड़ा कमी कराइए, आपकी उम्मत पढ़ नहीं पाएगी। जब एक रवायत में कि जब सरकार 5 ले आए, 45 माफ कराया, तो फिर 5 पर भी मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह के रसूल ये भी ज्यादा, अल्लाह के रसूल ये 5 भी ज्यादा है, फिर जाएं आप। अच्छा ये बताइए कि हजरत, मैं आपसे पूछता हूँ अपनी आवाम से, हजरत मूसा ने जो कहा था मेराज की रात, अल्लाह के रसूल ये 5 भी ज्यादा है, आपकी उम्मत इसे भी नहीं पढ़ पाएगी, सही कहा था कि नहीं? जवाब दो। ये अनवारे मदीना कॉन्फ्रेंस है, जवाब दो। बुखालत से काम नहीं लेना, अपने ईमानी जमीन पर हाथ रखो और टटोलो, इसलिए कि बात किसी और की नहीं हो रही है, बात नबी की हो रही है। मूसा कलीमुल्लाह रसूल है, नबी है। वो कह रहे कि अल्लाह के रसूल ये 5 जो आप कम 45 करा के आए, 5 ये भी ज्यादा है, इसमें भी और कम कराइए। तो खैर वो सरकार ने कहा अब मैं नहीं लाऊंगा, मुझे हया आती है, मशीयत इलाही वहीं तक। अच्छा ये बताओ, बात तो वो है, हजरत मूसा ने सही कहा था कि नहीं? बोलो कि 5 ज्यादा है। देखिए हाथ उठाए कि हाँ सही कहा, इसलिए कि वो कहीं जाता नहीं। जो नमाज पाबंदी से पढ़ते हैं जो नहीं पढ़ते तो कहेंगे हाँ भैया उठा, सही कहा था। अगर यहू में छूट हो जाती कि 45 हो गए, अगर सरकार फिर चले जाते वो 5 वो भी माफ हो जाती। और एक बात बताऊं, इसमें भी मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि अगर सरकार चले जाते तो ये भी अल्लाह 5 माफ कर देता। वो कादिर मुतलक बास तफासिर में आया।
और वो भी सूफिया किराम उरफा का। बात समझ में आई? तो हजरत मूसा ने सही कहा था कि नहीं? बोलो बोलो, और जल्दी बोलो ना। आप अपने हालात का जायजा लीजिए ना भाई। हम जोहर नहीं पढ़ते, असर नहीं पढ़ते, फजर नहीं पढ़ते, और सब कुछ पढ़ते हैं तो फजर में सो जाते हैं, रात भर जलसा, और कहते हैं हम आशिक़े रसूल, नमाज गए भूल, सारी रात आपने जलसा किया, सुना, मुस्तहब पर अमल किया, और जो फजर का वक्त आया तो मालूम है सब सो रहे, फर्ज गायब। इसीलिए मेरे दोस्तों, ऐसा मुस्तहब काम मत करो जिससे फर्ज को खतरा हो। ऐसा मुस्तहब काम मत करो, और अगर करना है तो करो, मगर टाइम फिक्स करो। घड़ी 12 बजे बजाए, तुम भी कहो भाई अब 12 बज गया है, अब थोड़ा सोने दो, फजर के लिए उठना है। फजर के लिए उठना है। हमारा मामला यह है कि हम मुस्तहब के पीछे भागते हैं, और जो वाजिब है पीछे, मुस्तहब आगे। लंगर बड़े धूम से मनाते हो गौस पाक का, बड़े पीर साहब का, बिल्कुल मनाओ, लेकिन जब जोहर का वक्त आए तो वो भी तो कर लो। ये कैसे गौसे पाक के दीवाने हो कि लंगर तो मनाते हो मगर गौसे पाक की तालीमात पर अमल नहीं करते। मिलाद का जलसा मनाते हो मगर हुजूर की तालीमात पर अमल नहीं करते, और कहते हो हम आशिक़े रसूल, हम आशिक़े, ये आशिक़े रसूल है, यही हमारी भूल है। अगर नमाज, इबादत, आमाले सालेहा के साथ अगर हम हैं तो ये दावा सही है, हम आशिक़े रसूल है ना। मुंह से धुआं निकाल रहे हो और कहते हो हम आशिक़े रसूल हैं। अब मैं इस पर कभी बात करूंगा इंशाअल्लाह। फिर मेरे दोस्तों, अब वो क्या है महबूब, मैंने अपना रब होना जाहिर किया तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। क्यों? इसलिए कि तुमने मुझे देखा है। जो तुम्हारी जबान से सुनकर मेरी तौहीद का इकरार करेगा, वो जो जुमला मैं पेश करना चाहता हूं, जो तुम्हारी जबान से सुनकर मेरी तौहीद का इकरार करेगा तो उसका यही इकरारे वहदत मेरे नजदीक अकीदाए तौहीद बन जाएगा, अकीदाए तौहीद बन जाएगा। मालूम हुआ मेरे महबूब, ये तौहीद का अकीदा वो जब तक तुमसे जुड़ करके नहीं होगा, नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों, ये कलमा तय्यब है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सब पढ़ते हो पढ़ते हो। हमारे उलमा बैठे हैं, आप पूछ लीजिए, मुफ्ती साहिबान हैं, मुदर्रिसीन हैं, असातिज़ा हैं, कि ला इलाहा इल्लल्लाह एक हिस्सा, वो दूसरा जुज़, ला इलाहा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ये कलमे की तरतीब है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मुझे एक बात बताइए, सब बैठे हुए हैं, हमारी आवाम भी है, मैं समझता हूँ कि सब समझ भी रहे हैं। मुझे बताइए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस कलमे में ईमान किसमें आए? पहले जुज में है या दूसरे जुज में? बोलो। पहले में, पहले में बोलो। ईमान किसमें पहले है? एक बार बताएं, कलमे की तरतीब में ला इलाहा इल्लल्लाह पहले है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बाद में है, मगर ईमान में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पहले है, ला इलाहा इल्लल्लाह बाद में है। ईमान में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पहले है, ला इलाहा इल्लल्लाह बाद में। तो अब किसी ने सवाल कर लिया कि जब ऐसी बात थी तो तरतीब भी ऐसे ही होनी चाहिए थी, तरतीब भी बजाय ला इलाहा इल्लल्लाह के पहले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह, जब ईमान में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पहले, तरतीब भी ऐसी। हाय हाय। अब मुझे बताओ दोस्तों, ये दो जुज हैं, एक जुज किसका है, दूसरा जुज किसका है? बोलो। ला इलाहा इल्लल्लाह
ला इलाहा इल्लल्लाह कलाम, मुतकल्लिम कौन ढूंढो। ला इलाहा इल्लल्लाह कौल, कायल कौन। ला इलाहा इल्लल्लाह जिक्र, जाकिर कौन। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलाम, मुतकल्लिम कौन। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जिक्र, जाकिर कौन। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कौल, कायल कौन। कायल कौन? तो जवाब ये मिलेगा कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जिक्र है, जाकिर अल्लाह है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलाम है, मुतकल्लिम अल्लाह है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कौल है, कायल अल्लाह है। ला इलाहा इल्लल्लाह जिक्र है, जाकिर मुस्तफ़ा है। ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे पहले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह ने कहा, और सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह रसूलुल्लाह ने कहा। इसीलिए कलमे की तरतीब में ला इलाहा इल्लल्लाह को इसलिए पहले रखा गया कि जब जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहोगे मुस्तफा की सुन्नत अदा होगी, और जब जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहोगे अल्लाह। हाय हाय, अब बात आ गई। अब आप देखिए मेरे महबूब, मेरे महबूब, अब आपको आपका तो मुहाफिज मैं हूं। बात आ गई। अब आखिरी पड़ाव में वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, मेरे हबीब अल्लाह लोगों से तुम्हारी हिफाजत करेगा। अल्लाह क्या लोगों से, ए महबूब तुम्हारा मुहाफिज मैं हूं। मेरे क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। तुम्हें किसी प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है, किसी प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है। तुम तन्हाई में रहोगे, हिफाजत मैं करूंगा। ए महबूब गारे हिरा में रहोगे, हिफाजत मैं करूंगा। गारे सौर में रहोगे, हिफाजत मैं करूंगा। तुम कुफ्फार के नरगे में रहोगे, हिफाजत मैं करूंगा। हिजरत की रात हिफाजत मैं करूंगा। मक्के में रहोगे, हिफाजत मैं करूंगा। हिजरत करके मदीने आओगे, हिफाजत मैं करूंगा। जबले अबू कुबैस पर पहुंचोगे, हिफाजत मैं करूंगा। गार में रहोगे, गार में रहोगे, हिफाजत मैं करूंगा। मुज़दलिफा में हिफाजत मैं करूंगा। चश्मे ज़मज़म पर हिफाजत मैं करूंगा। तवाफ़े काबा में रहोगे, हिफाजत मैं करूंगा। हकीमे काबा में रहोगे, हिफाजत मैं करूंगा। मेरे महबूब तुम मेरे घर का चक्कर लगाओगे, हिफाजत में मैं करूंगा। हिफाजत मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। मेरे महबूब जब तुम 2 रकअत पढ़ोगे, है ना, मकामे इब्राहिम के करीब, है ना, मैं देखूंगा तुम्हें, हिफाजत मैं करूंगा, हिफाजत मैं करूंगा। चश्मे ज़मज़म पर पहुंचोगे, हिफाजत मैं करूंगा। मेरे महबूब तुम तो मेरे महबूब हो ना, सफा पर कदम रखोगे, हिफाजत मैं करूंगा। मरवा पे जाओगे, हिफाजत मैं करूंगा। सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा, मरवा से सफा, हिफाजत मैं करूंगा। अस्हाब सुफ़ा के चबूतरे पर हिफाजत मैं करूंगा। हुजरे आयशा में हिफाजत मैं करूंगा। अज़वाज के हुजरों में रहोगे, हिफाजत मैं करूंगा। मिंबर पर खड़े होगे, हिफाजत मैं करूंगा। मेहराब में रहोगे, हिफाजत मैं करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, ये मेरे सरकार का मकाम है। अब इस पर मैं इसमत पर एक दलील कायम करता हूँ इसी आयत से, लफ्जों का सहारा लेकर के। अल्लाह पर वल्लाहु, बस बात खत्म कर दे रहा हूँ। वल्लाहु यासिमुका, वल्लाहु और अल्लाह तुम्हारी हिफाजत। यासिमुका, ये बाबे ज़रबा, ये ज़रबो से सुलासी मुजर्रद, असमा यासिमु, असमा। तो अब जो हिफाजत करने वाला वो इसमें फाइल, वो आसिम, हिफाजत करने वाला आसिम। आइन से लुगत के एतबार से मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, इसमें फाइल तो हिफाजत करने वाला तो खुदा आसिम, और जिसकी हिफाजत की जाए वो मासूम।
जिसकी हिफाजत की जाए वो मासूम, तो अब मासूम की हिफाजत कौन कर रहा है? अल्लाह। तो कुरान ने साबित कर दिया इसी आयत से, लोगों मेरे मुस्तफा को मासूम अगर समझना चाहते हो इस आयत की तिलावत कर लेना, इस आयत की तिलावत कर लेना। क्या कह रहे हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुजर्रद, वो भी मुत्तरिद का दूसरा बाप। क्या बात है साहब, मैं तो 45 साल पीछे चला गया। अब मुझे नहीं मालूम कि सब क्या हो रहा है ना, इसलिए कि मैं तो दो फैजान के बीच में हूँ, एक महबूबे सुबहानी, एक महबूबे सुबहानी और एक महबूबे यज़दानी। इधर महबूबे सुबहानी, इधर महबूबे यज़दानी, उधर अब्दुल कादिर जीलानी, इधर मखदूम सिमनानी। अब कौन रोक सकता है, कौन टोक सकता है? मतलब ये है, आज अनवारे मदीना कॉन्फ्रेंस में आने वालों ये समझ कर जाओ, आज यहाँ सिर्फ अजमेर ही नहीं, बगदाद का की भी बरकतें हैं, कि छौछा की भी बरकतें हैं, बगदाद का भी फैजान है, कि छौछा का भी फैजान है। आज इसे लेकर मेरे दोस्तों, तो मेरा हबीब मासूम है, अल्लाह पर बात है, मेरा हबीब मासूम है, मासूम है ना। अच्छा एक बात बताऊं, छोटा बच्चा होता है, मैं मिसाल तमसील के तौर पर आपसे कर, छोटा बच्चा, अब आप उसकी हिफाजत करते हो कि नहीं करते हो, है ना? हमारे वहाँ उर्फ में बोलते हैं, अरे बच्चे बोलना नहीं चाहिए, महफूज बोलना चाहिए, मगर उर्फन में हमारा उर्फ में बोलते हैं मासूम, बच्चा मासूम है। तो बच्चा मासूम, हालांकि ये सही नहीं, महफूज है, छोटा, मगर कहते हैं, मैं मिसाल के तौर पर समझा रहा हूँ, ये बच्चा मासूम है। अब माल अलग लगी है, बाप अलग लगा है, भाई अलग लगा है, रिश्तेदार अलग लगे, मासूम है, छोटा है, पता नहीं कोई जानवर न उठा ले जाए, कोई इंसान न पकड़ ले जाए, किसी के ये कोई उठाने ले जाए, ये खतरा रहता है ना। बच्चा छोटा, मेरे हबीब तुम्हें कुछ फिक्र करने की, बिला तमसील बात कर रहा हूँ, मेरे महबूब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम्हें परेशानी उठाने की जरूरत नहीं, तुम मासूम हो, तुम हकीकत में मासूम हो, और जब मासूम हो हिफाजत मैं करूंगा, हिफाजत मैं करूंगा, वो शम्मा क्या बुझे। मेरे दोस्तों, अब बात वही आती है कि दैर से नूर चला और हरम तक पहुंचा, सिलसिला मेरी गुनाहों का करम तक पहुंचा, और तेरी मेराज मोहब्बत तो है कुर्बे माबूद, और मेरी मेराज कि मैं तेरे कदम तक पहुंचा। वो शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल आमिनीन वल मुक़िनीन वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअस मुहम्मदा अय्यदहू बिअयदिही अय्यदना बिअहमद अरसलहू मुबश्शिरन अरसलहू मुमज्जदा सल्लू अलैहि दाइमन सल्लू अलैहि सरमदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातम व सलामन अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अनवारे मदीना कॉन्फ्रेंस, आज की कॉन्फ्रेंस मुबारक, और इस कॉन्फ्रेंस में जितने शरीक है वो भी मुबारक, और ये महफिल वो भी मुबारक, और मद्दाह रसूल हमारा शायर वो भी मुबारक, तो पढ़ने वाला भी मुबारक, अल्हम्दुलिल्लाह सुनने वाले भी मुबारक। सरकार की नात हुजूर हुजूर है, वो आदत नहीं है।
दरूद पाक पढ़ें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका। अब आप देखिए इतनी खूबसूरत नात कि मतला से लेकर मक्ता तक, मक्ता तो नहीं पढ़ा इन्होंने मगर मैं समझता हूँ हर मिसरे में जिंदगी है। क्या उलमा बैठे हैं। हज़रात मेरी एक गुजारिश है, ये मिंबरे रसूल और अनवारे मदीना कॉन्फ्रेंस है और सरकार की महफिल में अदब बहुत जरूरी है। नारा लगाना चाहिए मगर अपने मौके पर महल अच्छा लगता है। अब इस वक्त स्टेज हमारे उलमाए से भरा है। मैं कॉन्फ्रेंस में जो रजाकार है उनसे मेरी ये अपील है कि थोड़ा सा वो साइड पर है। वो अब मजमा इतना है कि मैं समझता हूँ बेकाबू। करीब से भी नहीं हो रहा। करीब से तो हम आदत नहीं तो तुमने कैसे पढ़ा वो बड़ी मेहनत की आई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, खतीबे आदम हिंदुस्तान हजरत अल्लामा राशिद मक्की मियां साहब किबला। अपने उलमा से भी गुजारिश है कि आप लोग भी थोड़ा सा शांत होकर के बैठे। हजरत का खिताब होना है, हजरत का खिताब होने दें। कोई इधर उधर ना ये करे, शोर ना करे, अपनी जगह बैठ जाए।